हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे रोम्बास और पैरेललोग्राम के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में जो है R6 का 6 जो है वो रोम्बास और पैरेललोग्राम पर डिपेंड है। तो यहाँ पर अभी करेंगे उसके बारे में जानकारी ले ले कुछ। क्या है रोम्बास और पैरेललोग्राम? रोम्बास को हिंदी में क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। और पैरेललोग्राम को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो पहले रोम्बास देख लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे रोम्बास का आकार ऐसा होता है जिसमें सभी साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये साइड भी इसके बराबर होगा, ये साइड भी इसके बराबर, मतलब सभी साइड। मान लो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये नंबर 1 प्रॉपर्टी हो जाता है कि रोम्बास का ऑल साइड्स आर पॉजिटिव, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। इसके ऑपोजिट साइड्स नहीं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बास के ऑपोजिट एंगल जो क्या है, ये वाला ऑपोजिट एंगल मतलब विपरीत साइड। हिंदी में क्या बोलेंगे? विपरीत कोण। यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होता है? बराबर। मतलब ये इसका ऑपोजिट में है, इसका विपरीत में है, यानी ये एंगल इसका बराबर होगा और ये वाला एंगल इसका बराबर होगा। तो ये भी ऑपोजिट में है, विपरीत में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका हिंदी में क्या लिखेंगे? विपरीत कोण बराबर होते हैं। और इसका हिंदी में क्या होगा? सभी भुजाएं बराबर होती है। फिर थर्ड नंबर यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा कि डायगोनल्स जो होता है, इसके डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स मतलब विकर्ण। यहाँ पर ऐसे अगर डायगोनल्स ले लेते हैं, ये वाला ऐसे, एक ऐसे, तो ये डायगोनल्स कहलाएंगे। डायगोनल्स मतलब विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो डायगोनल्स हमेशा बाइसेक करते हैं एक दूसरे को। मतलब बाइसेक करना मतलब क्या? जिस बिंदु पर काटेंगे, मान लो ये डायगोनल्स का मेजरमेंट कितना था? 8 था। कितना था? 8। इसका मेजरमेंट कितना था? 8 था। इसका लेंथ 8 था। तो ये जब काटेगा, एक दूसरे को काटते हैं, तो ये कितने भागों में बंट जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 4। और अगर मान लो इसका 12 है, इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 12 है, तो इसका और इसका कितना में हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा और इसका भी 6 में, मतलब बराबर भागों में बट जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्टर। विकर्ण हमेशा बराबर भागों में विभाजित होती है। विकर्ण हमेशा बराबर भागों में विभाजित होती है, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्टर। यहाँ पे मान लो ये 8 होगा तो ये 4, ये 4, मतलब हमेशा बराबर हिस्से में विभाजित होंगे। अब इसका एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ रोम्बस मतलब हिंदी में क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका एरिया अगर लिखेंगे तो हम लिखते हैं 1/2 इंटू, फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पर ये D1 और D2 क्या है? मतलब ये क्या है? D1 मतलब मान लो ये D1 डायगोनल 1 और ये D2 डायगोनल 2। मतलब कोई भी आप डायगोनल 1 डायगोनल 2 मान सकते हैं जो बीच में हो, जो एक विपरीत कोण से खींचा गया हो, वो डायगोनल कहलाता है। अब आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का? यदि साइड दिया हो तो हम लिखेंगे 4 इंटू साइड। क्या लिखेंगे? 4 इंटू साइड। अगर पेरीमीटर निकालना हो और या में अगर फिर भी पेरीमीटर निकालना हो और साइड न दिया हो, बल्कि वहां पर क्या दिया हो?
डायगोनल्स दिया हो, क्या, इफ डायगोनल्स गिवन, अगर डायगोनल दिया रहेगा, साइड ना देके क्या दिया रहेगा, डायगोनल्स मतलब विकर्ण, तो वहां पर आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू D1 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर करेंगे डायगोनल 1 का स्क्वायर, फिर D2 का स्क्वायर करेंगे डायगोनल 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि जब भी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, प्रतिच्छेद करता है, जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब बीच में हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ का भी ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब सारा का सारा 90 डिग्री होगा। तो ऑल साइड्स आर इक्वल हम लोगों ने पाया, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल पाए, डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्टर पाए। अब यहाँ पे फॉर्मूला मैंने पाया, फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड। और भी है, अगर डायगोनल्स दिया गया हो तो फॉर्मूला क्या होता है 2, अगर पेरीमीटर निकालना हो और डायगोनल्स दिया हो तो फॉर्मूला होगा 2 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू प्लस D2 का स्क्वायर। अब आते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो मान लो इसका भी शेप रोम्बस के जैसा ही होता है, रोम्बस के जैसा ही होगा। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि यहाँ रोम्बस में क्या होता था कि सभी साइड क्या होते थे, सभी भुजाएं बराबर होते थे। यहाँ में सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगे, यहाँ में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। क्या होते हैं ऑपोजिट, ये वाला इसका विपरीत साइड क्या है, ये वाला, मतलब इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे। और इसका ऑपोजिट क्या है, ये है, तो ये इसका इक्वल होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट्स क्या हो सकता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा है यहाँ पर डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्टर, इसमें भी डायगोनल्स इक्वल बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्टर, इक्वल रूप में बाइसेक्ट करते हैं, जो विकर्ण है समान भागों में विभाजित करते हैं। इसका विकर्ण कौन सा है, ये वाला, यहाँ से ये कोने से ये एंगल। अब यहाँ पर ये जब भी ये विभाजित होगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा, तो मान लो ये 16 है, टोटल लेंथ कितना है 16, तो हमेशा कितना होगा, ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा। अगर टोटल कितना है 16 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 होगा। और यहाँ पर मान लो ये 10 है, अगर ये डायगोनल्स पूरा 10 है तो ये भी ये आधा पर विभाजित करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो आधे आधे पर विभाजित हो जाते हैं, इक्वल बाइसेक्टर होते हैं, इक्वल बाइसेक्टर। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पर डायगोनल्स जो है इक्वल नहीं होते हैं, ना ही रोम्बस में इक्वल होते हैं, ना ही पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मान लो यहाँ पर मैंने फिर से बना दिया पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, AB पैरेलल होता है किसका, AB पैरेलल होता है किसका, CD का। क्या होगा, AB पैरेलल होगा CD का, CD लिख देंगे। या ए भी लिख सकते हैं, इसको ए भी लिख सकते हैं, AD पैरेलल हो सकता है, AD ये वाला इसका पैरेलल है, तो इसको लिख सकते हैं AD पैरेलल टू BC लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा याद रखें कि बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुने, हिंदी में होगा आधार गुने ऊंचाई। तो बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए।